खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लगाई है फटकार। आप कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, पूरे देश से आपको माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा को खतरा दिया है उन्होंने, और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। अगर एंकर ने भड़काया होता तो केस। ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नुपुर शर्मा का बयान उदयपुर की कांड की जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकारा है। पुलिस से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा ने सभा केस दिल्ली की ट्रांसफर करने की मांग की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, पूरे देश से आपको माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा दिया है। उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके बयान ने पूरे देश को आग लगा दी है। अगर एंकर ने भड़काया तो केस क्यों नहीं। ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नुपुर शर्मा का बयान उदयपुर कांड की जिम्मेदार। नुपुर शर्मा को कहा, नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है और पुलिस से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की है। रेजिडेंट एडिटर अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा है कि उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर बोला कि पूरे देश से इनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, नुपुर शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि देश के तमाम इलाकों में उनके अगेंस्ट जो है तमाम FIR और केस दर्ज हुए हैं, सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, इसे लेके याचिका डाली गई थी। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करी है कि नुपुर शर्मा को पहले माफी मांगनी चाहिए। तो उनके वकील की तरफ ये भी कहा गया था कि उन्होंने माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या टीवी पे जाके माफी मांगी, उन्होंने टीवी पे जाके माफी मांगनी चाहिए थी और माफी मांगने में इतनी देर क्यों की। हालांकि जो खास तौर पर उनकी अर्जी की बात यहाँ पे कही गई थी कि देश भर के तमाम जगह पे जो याचिकाएं पड़ी हुई उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नुपुर शर्मा को पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि दिल्ली पुलिस से आखिरकार क्या कार्रवाई की गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ क्या कार्रवाई की गई है। हालांकि केस पहले ही रजिस्टर हो चुका है। अब जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो तमाम दलीलें जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। लेकिन जो राहत, खासतौर जिस राहत की उम्मीद नुपुर शर्मा कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के देश के तमाम इलाकों के दर्ज केस जो है सुप्रीम कोर्ट शायद उनकी अर्जी देखकर और यहाँ दिल्ली ट्रांसफर कर दे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल अमित जी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे एजेंडों में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश में आग लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
जी बिल्कुल, देखिए यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी थी कि उनके संज्ञान में भी सारी चीजें हैं, और नूपुर शर्मा के वकील की तरफ से यही कहा गया था कि उन्होंने अपने अल्फाज जो है वो वापस लिए, अपनी टिप्पणी को वापस लिया और उन्होंने देश के सामने अपनी बात रखी। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कौन लोग थे जहां पे नूपुर शर्मा अपनी चीजें जो है सामने रखी। क्या टीवी पे जाके उन्होंने अपनी चीजें जो है वो एक जिस तरह संदेश होता है उस तरह से उन्होंने प्रसारित उसे करवाया कि वो माफी मांगते हैं, अपनी टिप्पणी जो है वो वापस लेते हैं, और उन्हें ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और टीवी पे आके खासतौर पे इस तरह की चीजें जो है वो उन्हें एक्टिवेट करनी चाहिए। और क्योंकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हो चुकी है, अब जब हाई कोर्ट में नूपुर शर्मा की तरफ से याचिका डाली जाएगी तो तमाम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए, चाहे वो दिल्ली पुलिस को लेके हो, चाहे नूपुर शर्मा को लेके हो, उन सारे सवालों के जवाब जाहिर तौर पे हाई कोर्ट भी जरूर मांगेगा। जी अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है और कहा है कि बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उनके नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा दिया है और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र रजावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है, कहा कि उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। जी, प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है कि वाकई में सार्वजनिक तौर पे और लाइव डिबेट जिसमें लाखों लोग देख रहे हैं, हर व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी होती हैं, इस तरह से बयान सार्वजनिक तौर पे नहीं देना चाहिए था। जो गलत चीज है उसको गलत कहा जाएगा, कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है। उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि जिससे एक काफी अच्छी संख्या में लोग हमारे देश में भी रहते हैं जो उस धर्म को मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं इससे आहत हुई हैं। तो ऐसा उनको सार्वजनिक तौर पे नहीं करना चाहिए था। जो गलत कहा उसको गलत के लिए डांट मिली है और ठीक भी चीज है, क्योंकि इससे आगे लोग और इन सब चीजों से बचने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज में वैमनस्यता और कम होगी। सब आपस में वैमनस्यता जो फैल रही है, जो सब और नई नई घटनाएं उसके सापेक्षता में हो रही हैं, उन सब चीजों में आगे रोक लगेगी। बिल्कुल, उदयपुर की घटना भी उनके बयान की वजह से हुई है। पुलिस पर भी कहा है कि क्या कार्रवाई की है। तो पुलिस को तो अपने हिसाब से कार्रवाई, जो एफआईआर वगैरह हुई उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपने उन्होंने बयान वगैरह लिए कि नहीं, वो अलग पक्ष है। लेकिन उदयपुर की घटना में एक चीज और कहना चाहूंगा, इसमें नूपुर शर्मा ने तो गलती की थी, लेकिन इसके बाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने भी उससे 4 कदम आगे जाकर और बड़ी गलतियां की, जो उन्होंने लोगों को उकसाया इस तरह से। ये नहीं करना चाहिए था। उदयपुर की घटना में नूपुर शर्मा के बयान का तो कारण है ही, लेकिन साथ में दूसरे पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जिसने उसके विरोध में लोगों को भड़काया ऐसी घटना करने के लिए, इसलिए वो भी इतने ही दोषी हैं इस मामले के लिए। बिल्कुल महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है और कहा कि पूरे देश से नूपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और पुलिस से भी सवाल किया है कि क्या कार्रवाई की है। पूरे देश से नूपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। अगर एंकर ने भड़काया तो केस क्यों नहीं। ऐसे मामले से जुड़े किसी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है और पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की है। पुलिस से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। दिल्ली से बड़ी खबर, कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लगाई फटकार, कहा कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा दिया है। उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। अगर एंकर ने भड़काया तो केस क्यों नहीं दर्ज? नुपुर शर्मा का बयान, उदयपुर कांड की जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयपुर कांड की जिम्मेदार नुपुर शर्मा को कहा। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी लगाई है फटकार।